सबको जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए, जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कीमती समय निकालते हैं और प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर अनुग्रहकारी, प्रेमी और दयालु परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। और हमने कुछ पिछले दिनों से जो है हम उनके प्रेम के बारे में और उनके बलिदान के बारे में देख रहे हैं कि किस रीति से उन्होंने हमारे लिए जो है उस क्रूस पे अपना पवित्र बलिदान दिया। उन्होंने किस रीति से जो है हमारे लिए जो अपने आप को उस मृत्यु के हवाले, उस क्रूस के हवाले सौंप दिया। और लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि उन्होंने जो है कि अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं किया, लेकिन वो हमसे प्रेम करते हैं। वो हमें नहीं देख सकते कि हम दुख में, तकलीफ में और अनंत काल की मृत्यु में रहे, नाश हो। ये परमेश्वर देख नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जो है वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आए और इस धरती पर उन्होंने जो है पवित्र जीवन जिया। और एक समय उनके जीवन में यह आया कि उन्हें जो है सारे मनुष्य जाति के लिए जो है उस क्रूस पे भुगतान चुकाने का समय आया। और उस परमेश्वर ने जो है हमारे लिए जो है अपने आप को उस क्रूस पे दिया। उन्होंने पीछे नहीं हटे कि वो बलिदान देने के लिए, और वो जानते थे कि उनके सिवा कोई पवित्र बलिदान दे नहीं सकता है। और उन्होंने जो है उस क्रूस पे पवित्र बलिदान दिया। और हम देखते उस क्रूस पे जो है कि उन्होंने हमें क्षमा दी, उन्होंने हमें प्रेम दिया, उन्होंने हमारा मेल मिलाप किया, उन्होंने जो है हमारी जो संगति टूट चुकी थी वो संगति उन्होंने जोड़ दिया। और इतना ही नहीं कि हमें स्वर्ग जाने का मार्ग निकाला, उद्धार का मार्ग निकाला उन्होंने, और अद्भुत संदेश उन्होंने हमारे लिए वहाँ पर दिया। और जब हम उनके ऊपर विश्वास करते उस क्रूस पे, और जब हम उस क्रूस की तरफ देखते, उनके मृत्यु की तरफ देखते, उसको जब हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, जब उस बलिदान को अपने जीवन में स्वीकार करते कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, तो ये जो है हमारे लिए जो है अद्भुत एक मार्ग ठहरता है कि परमेश्वर के साथ संगति करने का। और इतना ही नहीं, जब यीशु मसीह को उस क्रूस पे मारा गया तो उस समय जो है पिता की और उसके पुत्र की जो है संगति वहाँ पर कुछ समय के लिए टूट गई। और हम देखते हैं कि हमारी संगति जोड़ने के लिए परमेश्वर ने जो है अपनी संगति को जो है वहाँ पर कुछ समय के लिए अलग रखा। और सोचिए कि कितना अद्भुत है वो प्रेम जो एक पिता ने हमसे वो प्रेम दिया। और इसलिए जो परमेश्वर बहुत महान है, उसका प्रेम बहुत महान है और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और हम जानते हैं कि जब मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 40 पंक्ति में बोलता है, यूहन्ना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे मारा जाने के बाद में और उसे जो है कब्र में रखा गया। जब आप लूका की किताब उसका 23 अध्याय और 50 पंक्ति से लेके 56 पंक्ति तक पढ़ते हैं, 56 पंक्ति तक पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है यूसुफ नाम जो है एक मंत्री है और वो सज्जन पुरुष है और वो जो है धर्मी पुरुष है। और वो पुरुष जो है यहूदियों के नगर में अरिमतिया का रहने वाला है और वो परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाला व्यक्ति है। और वो जो है वो उन लोगों के विचारों से जो है प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों ने जो है यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए उन्होंने मांग की थी और उसे जो है वो प्रसन्न नहीं आया और उन विचारों से प्रसन्न नहीं हुआ हो, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह निर्दोष है, पवित्र है और वो निष्कलंक है, उसमें कोई दोष नहीं है। फिर भी उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं ये जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार होना जरूरी था और इसीलिए जो है यीशु मसीह को उस क्रूस पे बलिदान देना जरूरी था, क्योंकि वो निर्दोष था, पवित्र था, निष्कलंक था। उसे जो है सारे मुकदमे उसके ऊपर 6 मुकदमे चलाए गए और 6 मुकदमों में भी वो निर्दोष पाया गया।
और पवित्र पाया गया, उसमें कोई दोष पाए नहीं गए। और वहाँ पर हम देखते हैं वो उन लोगों के विचार से जो है वो यूसुफ जो है प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्न है, लेकिन वो जो है परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर से जो है प्रेम करने वाला व्यक्ति है। और वो जो है पिलातुस के सामने जाके जो है यीशु मसीह की जो है लौत को जो है मांगता है। और उसने जब पिलातुस जो है उसको देता है, उसकी लौत जो है ले जाने का आदेश देता है, तो वो व्यक्ति जो है यूसुफ जो है वो उस लौत को उतारता है, चादर में लिपटा कर जो है उसे जो है जो एक चट्टान की कब्र में रखता है, जो चट्टान में खोदी हुई कब्र थी उसमें रखता है। और उस कब्र में जो है उस कोई भी व्यक्ति पहले उस कब्र में रखा नहीं गया था, और वो कब्र जो थी वो फ्रेश थी, उसमें कोई रखा नहीं गया था। और हम जानते कि वो जो तैयारी का समय था और शब्बात का दिन आरंभ होने वाला था, और इसीलिए जो है यीशु मसीह को जो शब्बात के दिन से पहले ही उस जगह पे वो रखा गया। और उस गलील से कुछ स्त्रियां आई थी, उन्होंने जो है उसको उस कब्र में रखते हुए देखा और उसके पीछे पीछे जाके उसको देखा। और उन स्त्रियों ने जो है जब वो लौट आई तो उन्होंने जो है सुगंध वस्तुएं और इत्र जो है तैयार किया ताकि उसके शरीर पे उस लौत पे डाले, लेकिन वो शब्बात का दिन होने की वजह से वो रुके रहे। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, शब्बात का दिन हो या कौन सा भी दिन क्यों ना हो, वो परमेश्वर को उस पुनरुत्थान होने के लिए कोई रोक नहीं सका, ना मृत्यु भी उसको रोक नहीं सकी। और उसने जो है उस मृत्यु को जो है जैसे मानो उस क्रूस पे हरा दिया, उसने उस मृत्यु को जो है उस कब्र में दफना दिया। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया, उसने सारे मनुष्य जाति के पाप क्षमा किए और सारे मनुष्य जाति के पाप जो है उसको कब्र में वो एक ही समय पे उसने दफना दिया। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ तो वो जो है नया जीवन लेके पुनरुत्थान हुआ, और वो पुनरुत्थान का जीवन जो है हर एक विश्वासी के पास है जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है। और इसलिए जो है दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 और 17 में कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। ये कैसे नई हो गई? नई यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के जो है मारे जाने के द्वारा, यीशु मसीह के गाड़े जाने के द्वारा और यीशु मसीह के जो है जी उठने के द्वारा जो है ये सारी जो है सृष्टि, जो सारी बातें जो है वो नई हो गई है। आप जो है जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है, यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के ऊपर विश्वास करता है, वो जो है पुरानी बातें उसके जीवन से वो जो है सब कुछ चली गई और वो अभी जो है नई हो जाती है। उसके पास जो है नया जीवन आता है, मसीह का जीवन जो पुनरुत्थान जीवन है, जिसे हम जोई लाइफ कहते हैं। वो जोई लाइफ जो है मनुष्य के पास आज है जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। सोचिए उस पवित्र बलिदान के बारे में, सोचिए कि उस गाड़े जाने के बारे में, और सोचिए कि उस तीसरे दिन जी उठने के बारे में जो पुनरुत्थान का दिन कहा जाता है और रिजरेक्शन लाइफ कहा जाता है। कितना अद्भुत है ये, एक मसीह व्यक्ति के पास जो है पुनरुत्थान का जीवन है। इसलिए जो है हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो है हमें बार बार जो है हमें दुखित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे लिए उस कब्र में से तीसरे दिन जी उठा है, उस कब्र में से तीसरे दिन वो बाहर आ चुका है। ये अद्भुत है हमारे लिए कि हमारे लिए एक आशा है कि हम जो है यीशु मसीह के द्वारा जो है उस क्रूस पे मारे गए और यीशु मसीह के साथ हम उस कब्र में गाड़े गए और यीशु मसीह के साथ जो है हम तीसरे दिन जी उठे। ये अद्भुत है। और पवित्र शास्त्र के अनुसार जब पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4 पंक्ति में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोलता है कि पौलुस कहता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और वो परमेश्वर जो है, अद्भुत परमेश्वर जो है हमारे लिए जो है मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और इसलिए जो है आज परमेश्वर जो है हमारे लिए वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है हमारे लिए, और वो परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है। और इस डिवोशन को यदि आप पहली बार सुन रहे हैं
तो ज़रूर आप अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करिए। वो यीशु मसीह जो आपको उद्धार देना चाहता है, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है, वो आपके जीवन को जो है हमेशा के लिए शांति और आनंद से और प्रेम से और अनुग्रह से भरना चाहता है। आपका जीवन जो है आपको रियली वो आनंद काल का जीवन से भरना चाहता है। तो प्रभु आप सभी को इस डिवोशन के माध्यम से बात करे, अगुवाई करे और प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु हम जानते हैं आप उस क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। इस बलिदान के ऊपर प्रभु जो भी विश्वास करता है वो प्रभु अनंत जीवन पाता है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं उस पवित्र बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। धन्यवाद यीशु मसीह, अगुवाई करे, मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।